प्यारे बच्चों, सोशल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी सोशल साइंस की 3 किताबें हैं, जिसमें से अभी तक जो वर्कशीट आ रही थी वो ज्योग्राफी की आ रही थी। अब आपकी एक दूसरी पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उससे वर्कशीट्स आ रही हैं। ये वर्कशीट नंबर 5 है। ये अध्याय 2 से लिया गया है, जिसका टाइटल है विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। ये 2 शब्द हैं। विविधता यानी सब लोग अलग अलग होते हैं और इन अलग अलग होने के चलते कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया है। चलिए आज देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या लिखा गया है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, यानी हमारे देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत विविधता पाई जाती है। अब ये विविधता किस में है कि हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लोगों के अलग अलग धर्म हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ कि भारत देश विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते। अब हम लोग अलग अलग हैं, हमारे अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के प्रति कोई खास राय बना लेते हैं। और ये खास राय कई बार नकारात्मक ही होती है, नेगेटिव होती है। हम दो लोगों के बारे में जो सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। जैसे हम कुछ लोग ये राय बना लेते हैं कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, यानी वो पैसा खर्च नहीं करते। ये बात सही थोड़े है, हर एक व्यक्ति के लिए ये बात सही नहीं है कि गांव के सभी लोग जो हैं वो कंजूस होते हैं, लेकिन लोग ये राय बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई यही बात जो है बिल्कुल सही है, तो इसे कहा जाता है पूर्वाग्रह। वो चीज़ क्या बन जाती है, वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रकार की जो ज़्यादातर राय होती है वो नकारात्मक होती है, लोगों के बारे में गलत और नेगेटिव सोच हमारी पैदा करती है। अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहर में सभी लोग जो हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिताते हैं। कुछ लोगों के पास कम समय होता है इसलिए वो कम समय बिताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ज़्यादा समय होता है तो वो ज़्यादा समय बिताते हैं। और शहरों की लाइफ इस तरह की है, तो ये पूर्वाग्रह है, बेसिकली लोगों के बारे में एक नकारात्मक सोच बनाता है ये। अब इस जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, इसके आधार पर आप नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये तो लिखा हुआ है कि आप अपने मम्मी पापा की मदद लें और उस मदद से आप भारत में मनाए जाने वाले कम से कम 4 से 5 त्योहारों के नाम लिखें और 4-5 भाषाएं जो आप जानते हैं उनको लिख सकते हैं। आप अपने गांव की भाषा भी लिख सकते हैं। आप खुद जो त्यौहार मनाते हैं उनमें से एक दो त्यौहार वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और ये बताइए कि क्या ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं, यानी ये लोगों के बारे में बिना सोचे समझे बनाई गई नेगेटिव बातें हैं या ये नहीं है। चलो, पहला जो लिखा गया है सेंटेंस, कथन लिखा गया है कि शहर के लोग आलसी होते हैं। क्या ये पूर्वाग्रह है? हाँ, ये एक पूर्वाग्रह है। क्यों? क्योंकि शहर के सारे लोग आलसी थोड़े ना होते हैं। कुछ लोग आलसी हो सकते हैं, कुछ लोग आलसी नहीं होते। नंबर 2, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं। अब ये भी नेगेटिव बात कही जा रही है गांव के लोगों के बारे में, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है, ये बात सही है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब ये भी एक पूर्वाग्रह है। बिना विदेशी लोगों से बात किए हुए, बिना लोगों को परखे हुए आप ये थोड़े कह सकते हैं कि विदेशी लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता।
नंबर 5, अंग्रेज़ी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। अब ये बताओ क्या ये पूर्वाग्रह है या नहीं है? बिना सोचे समझे, बिना लोगों को जाने हुए हम कैसे कह दें कि जो अंग्रेज़ी बोल रहा है वो इंटेलिजेंट होगा? अंग्रेज़ी भाषा का और इंटेलिजेंस का कोई सीधा संबंध नहीं है। जो लोग हिंदी बोलते हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान होने के लिए हमें किसी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ आई हैं, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। बाय बाय।